अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज और आज तारीख है 6 मार्च 2025। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अरशद शरीफ केस को एक मरतबा फिर मुकर्रर किया गया है। कल सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच इस पर समाअत करेगा, इससे मुतालिक बात करेंगे और साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि आईनी बेंच आज इमरान खान का नाम लेने पर भी खफा क्यों हो रहा था। आईनी बेंच के सामने 9 मई के वाकयात से मुतालिक जब हकाइक रखे गए तो हकाइक पेश करने से क्यों रोक दिया गया। और तीसरी बात हम करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुतालिक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब रिश्वत सतानी की बाकायदा दास्तानें चलने लगी है और सबूत के साथ जो है वो जस्टिस सरफराज डोगर, जिनका अपना स्टाफ रिश्वत में मुलविस पाया गया, उनको जो है वो लिख दिया गया है। क्या इकदामात हो सकते हैं, इससे मुतालिक भी बात करेंगे। तो सबसे पहले ये कि पहले उस खबर के बारे में बात कर लेते हैं जो ज्यादा जो है वो अहम है, और वो है सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हमें पता है कि इस मुकदमे को एक गैर हसास तरीके से लेकर चल रही है और अब तक तकरीबन 42 समातें इस अहम तरीन मुकदमे पर हो चुकी हैं और इन तमाम तर समातों के अंदर अब तक ये तय पाया है कि अब इसमें एक अहम तरीन नुकता ये है कि 9 मई के मुकदमात से मुतालिक, यानी सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक ये केस है और इसमें आईनी बेंच 42 समातें अब तक कर चुका है और इन 42 समातों के बावजूद भी आईनी बेंच किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच रहा। कुछ जजेस, एक जज जैसे जमाल मंदुखिल शायद किसी नुक्ते पर क्लियर हैं, लेकिन बाकी जजेस हमें तावीलें पेश करते नजर आते हैं सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल की तौसीक करने की तरफ। तो बहरहाल आज हुआ ये कि हामिद खान, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर भी हैं और इमरान खान के मुख्तलिफ मुकदमात में वकील भी हैं, वो लाहौर हाईकोर्ट बार की जानिब से इसमें पेश हो रहे हैं। और लाहौर की बार्स की जानिब से जब उन्होंने पेश होकर अपने दलाइल का आगाज किया तो उन्होंने बेंच को बताया कि फौजी जो अभी तक ट्रायल हुए आज तक सिविलियंस के, उन पर जो एक पूरी हिस्ट्री है, तारीख है, वो पाकिस्तान की है क्या, और वो इतनी मसख शुदा तारीख है कि उसको रिपीट करने की, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा हामिद खान ने यह भी अदालत को बताया कि 21वीं आईनी तरमीम जब की गई थी तो उस 21वीं आईनी तरमीम के करने के पीछे मुख्तलिफ वजूहात थी। उन्होंने उस फैसले की जानिब, जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, उस पर तवज्जो दिलाई। तो साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं 9 मई से मुतालिक आपको पूरा कंटेक्स्ट बता देता हूँ। 9 मई को इमरान खान को जो है वो अहाता अदालत से गिरफ्तार किया गया था। द मोमेंट उन्होंने इमरान खान कहा तो आईनी बेंच ने उनको इमरान खान का नाम लेने से रोक दिया और कहा कि आप इस तरफ मत जाए, आप सिर्फ हमें ये बताएं कि क्या सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं। ये एक मरतबा नहीं हुआ, बल्कि दोबारा जब समात के इख्तिताम में भी हामिद खान साहब ने बेंच को ये बताने की कोशिश की कि 9 मई जिन वाकयात से मुतालिक ये कहा जाता है कि वो तोड़-फोड़ के मुकदमात है, कभी कहा जाता है उन मुकदमात के अंदर ये हुआ था, डिफेंस ऑफ पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया। उन्होंने कहा कभी जो है वो कहा जाता है कि प्रोहिबिटेड, यानी ममनुआ इलाकों में दाखिल हो गए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले एहतजाज करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि ममनुआ इलाकों को तो डिक्लेयर करना होता है, गज़ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर नोटिफिकेशन करना होता है, लेकिन वो नोटिफिकेशन मौजूद नहीं है। जिन्ना हाउस से मुतालिक वो ये कहते हैं कि ये तो कोर कमांडर हाउस है, तो ये कोर कमांडर हाउस कब डिक्लेयर हुआ कि ये जो है ये जिन्ना हाउस है। उन्होंने कहा कि पहले ये कोर कमांडर हाउस को इन्होंने कहा कि ये ममनुआ इलाका है, जबकि वो ममनुआ इलाके के तौर पर दर्ज नहीं था। और फिर उन्होंने कहा कि वो ममनुआ इलाके के साथ बाद में कहीं से उसका जिनाह के साथ लिंक निकाल कर ले आए, जिस घर में पहले कभी जिनाह की तस्वीर भी नहीं थी, फिर कहने लगे कि वो जिनाह हाउस है। तो ये इस किस्म की तावीलें जो है वो हामिद खान साहब ने कहा कि पेश की गई है 9 मई के वाकयात से मुतालिक सजाएं देने से कबल। तो बेंच के अरकान, जिनमें के जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस हसरत रिजवी का और जस्टिस अमीनुद्दीन खान का नाम नहीं लूंगी तो गलत होंगी, जब वो 9 मई वाकयात से मुतालिक मिसालें दे रहे थे तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने उन्हें कहा कि आप उस तरफ मत जाएं, हम नहीं चाहते कि आप किसी केस को इंडिविजुअली सामने लेकर आएं, आप हकाइक पर रहें, केस के हकाइक को हमारे सामने रखें, वो बातें ना करें जो आपको अपील में काम आएंगी। तो हामिद खान साहब ने कहा कि देखिए, मैं तो ये चाहता था कि आप कम से कम 9 मई वाकयात से मुतालिक जो हमारी कमीशन की दरख्वास्त थी उसको एंटरटेन कर लेते और एक मरतबा ये बता देते कि 9 मई को हुआ क्या था, क्योंकि अभी तक किसी को यही नहीं पता कि 9 मई को एग्जैक्टली क्या हुआ था, जिसकी वजह से सिविलियंस को फौजी तहवील में ले जाना बहुत ज़रूरी था। और इसी वजह से हमारा मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तौर पर। हामिद खान साहब ने कहा कि कम से कम 9 मई से मुतालिक तहकीक हो जाए कि वो जुडिशल कमीशन बन सकता था या नहीं बन सकता था। बहरहाल उसके बाद जब ये बात आई, जब हामिद खान साहब ने ये कहा कि 21वीं तरमीम आपको करना पड़ी दहशतगर्दों का ट्रायल करने के लिए, तो आप सिविलियंस को कैसे ले जा सकते हैं। तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जिनकी यूं तो तबीयत बहुत नासाज है और उनकी गले से आवाज़ नहीं निकल रही होती, लेकिन उन्होंने एक सवाल बहुत मुश्किल से किया, बहुत ख़राब आवाज़ के साथ। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने ये कहा कि जब 21वीं आईनी तरमीम करना पड़ी थी तो इसलिए करना पड़ी थी क्योंकि वहां पर सिविलियन, यानी एपीएस अटैक हुआ था और सिविलियन के ऊपर जो है वो हमला हुआ था और किया भी सिविलियन दहशतगर्दों ने था। तो इस वजह से
सिविलियन वर्सेस सिविलियन था, तो फौजी तरमीम जो है फौजी अदालत में ले जाने के लिए तरमीम करनी पड़ी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केस में तो एक फरीक है ही फौज, तो तरमीम करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस पर जो है वो जो हामिद खान थे, उन्होंने कहा कि देखिए ऐसे नहीं हो सकता, मैं तो 21वीं तरमीम के भी खिलाफ था, वहाँ पर भी मेरी मुखालफत में ही दलाइल थे, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि आज जो है वो किसी सिविलियन के लिए आप इस किस्म की जो तरमीम है वो करें। बहरहाल बात आगे बढ़ी, जो हामिद खान हैं, उनके ज़ाहिर है कि आपको पता है उनकी मुख्तलिफ हिस्ट्री रही है। उन्होंने कहा कि मैंने तो इससे पहले भी जितने भी आज तक फ़ौजी ट्रायल हुए, उनमें मुखालिफ फ़रीक के तौर पर जो है वो अदालत के सामने पेश हुआ हूँ, और उन्होंने ये भी बताया कि 21वीं आईनी तरमीम में वो मेन काउंसिल थे, मेन वकील थे। तो बहरहाल उन्होंने बताया कि किस तरह से आर्टिकल 7 के तहत जो मिलिट्री है वो एग्ज़ेक्टिव के अंडर आती है, और फ़ौज है उसके अंदर होने वाला कोई भी ट्रायल जो है वो अदालती ज़ुमरे में नहीं आता, तो अदालत के बगैर आप सिविलियंस को तो ट्राई नहीं कर सकते। उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं वो मुअत्तल रहते हैं, और फ़ौजी तहवील में जाकर के आप सिविलियंस को जब आप वहाँ ले जाते हैं तो उनके कोई भी बुनियादी हकूक़ नहीं होते, और बुनियादी हकूक़ के टचस्टोन पर तो आप सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल कलअदम करार दे सकते हैं। बहरहाल उसके अलावा उन्होंने ये भी बताया बेंच को कि जब उनको ये कहा गया ना जस्टिस जमाल मंदोखिल की जानिब से कि आप जो बार-बार कह रहे हैं कि 9 मई वाक़यात से मुतालिक तो आपको पता ही नहीं है क्या दुरुस्त था, क्या गलत था, तो आप सब्र करें अभी, या हो सकता है कि आपको ये अपील में काम आए। तो हामिद खान साहब ने कहा कि हम अपील में क्यों जाएँगे, हम तो आपके पास आए हैं। आप सिविलियंस का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल जो है वो उसको कलअदम करार दें। तो जजेस का माइंडसेट की मैं बात कर रही हूँ कि जजेस ये कह रहे हैं बार-बार कि हमारे सामने किसी केस को स्पेसिफिकली पेश ना करें, क्योंकि आपको वो अपील में काम आएगा। तो उनके सामने खड़े वकील भी इस बात पे हैरान हो रहे हैं कि जब आपने अभी तो ये तय ही नहीं किया कि हमें अपीलें दायर करनी भी पड़ेंगी, यानी सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल दुरुस्त तरीके से हुआ होगा तो अपीलों में जाना पड़ेगा। तो यानी बेंच अपनी एक तरह से ये डिसीजन डिस्क्लोज कर चुका है कि हम बाय मेजॉरिटी ये करार देने वाले हैं कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई के वाकयात में मुलविस होने पर तो ज़रूरी हो सकता था, इससे बड़ी कोई दहशतगर्दी नहीं हो सकती बेंच की नज़र में, तो इसलिए आपको अपीलों में जाना पड़ेगा। तो पहले से माइंड आज उन्होंने एक तरह से अपना जो है वो डिस्क्लोजर मज़ीद कर दिया है वाज़ेह अंदाज़ में। उसके अलावा सिविलियंस की फ़ौजी अदालतों में ट्रायल से मुतालिक मुकदमा तो अब चलेगा ही, लेकिन एक और मुकदमा जो कि सहाफ़ी बरादरी की जो है वो दिल के ज़रा ज़्यादा करीब है, अरशद शरीफ कत्ल केस। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साल 2022 के दिसंबर में 6 दिसंबर को ग़ालिबन ये सू मोटो लिया था, और कहाँ साल 2022 का सू मोटो 2023 गुज़र गया, 2024 भी गुज़र गया, और अब हम साल 2025 में आ गए हैं। और आईनी बेंच ने इस मुकदमे को एक मर्तबा फिर आपकी और मेरी आंखों में धूल झोंकने के लिए कल समाअत के लिए मुकर्रर किया है, होना बनना कुछ नहीं है। मगर बहरहाल कल देखते हैं कि आईनी बेंच इस मुकदमे में क्या करता है। पहले नंबर पर ये मुकदमा कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच के सामने मुकर्रर है, और सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच दिसंबर के बाद अब 3 माह के बाद इस मुकदमे की दोबारा समाअत करने जा रहा है। तो अब देखना है कि इसमें क्या होगा। और इसके अलावा एक और जो है अहम अपडेट है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने अपने स्टाफ के थ्रू, सेक्रेटरी के थ्रू रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये लिखा है कि नए जो इंपोर्ट होके आने वाले जजेस हैं, जिनमें जस्टिस सरफराज डोगर है, जिसमें जस्टिस खादिम सोमरो है, और जस्टिस मोहम्मद आसिफ है, उनका स्टाफ जो है वो रिश्वत लेता पकड़ा गया है, और उनकी रिश्वत की शिकायत हैं, वो साइलिन से रिश्वत ले रहे हैं। और अगर इस तरह से आप इंसाफ बराए फ़रोख्त लगा देंगे, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो किसी भी साइल का एतमाद है वो अदलिया से ख़त्म हो जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस तरह नहीं हुआ करता कि साइलिन से जो है वो पैसे लिए जाए और पैसों के एवज़ उनको इंसाफ दिया जाए। तो इससे मुतालिक उन्होंने शिकायत की, उन्होंने कहा है कि आपका स्टाफ जो है, अगर उससे मुतालिक आपको ये यकीन ना आए कि वो रिश्वत ले रहा था या नहीं ले रहा था, रजिस्ट्रार को कहा कि आप ऐसा करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जो कॉरिडोर के सर्विलेंस कैमरास हैं, उनको खुलवा करके देख लें, और आपको पता चल जाएगा कि इंसाफ बराए फ़रोख्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है या नहीं। सवाल ये है कि ऐसा सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं होता था कि यहाँ पर जो पैसे लेकर इंसाफ किया जाए, उसके अलावा पूरे मुल्क में तमाम सूबाई हाई कोर्ट्स में, तमाम मातहत अदलिया में ये रिवाज है कि एक कागज़ देने से लेकर के फैसला करने तक हर मामले पर पैसे लेकर सारा मामला किया जाता है। लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद में ये ट्रेंड नहीं है, इस्लामाबाद में ये कुछ असूलों के और इस्लामाबाद की प्रैक्टिस के खिलाफ है, इस्लामाबाद की क्रीम अलग है, इस्लामाबाद की लॉट अलग है, तो अब जो है वो इस्लामाबाद में भी ये जो इम्पोर्टेड जजेस थे, जिनको कि हार्मनी के लिए जस्टिस जनाब याह्या खान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के अल्फाज में जो है वो हार्मनी के लिए इस्लामाबाद में लाया गया था, तो वो इतना हार्मोनाइज उन्होंने कर दिया कि जो रिश्वत अगर सूबों में ली जाती थी तो वो अब इस्लामाबाद में भी ली जाएगी, क्योंकि यही जो है वो हमांगी है जो रिक्वायर थी, जो नहीं थी हमांगी जो है ये बाकी सूबों इस्लामाबाद की बाकी सूबों के साथ, तो इस्लामाबाद को हम आहंग करना था रिश्वत लेने में भी बाकी सूबों के साथ, तो वो हमांगी क्रिएट कर दी गई
یہ دیکھنا ہے اس پہ خط پہ کوئی عمل درآمد رجسٹرار صاحب کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے یا نہیں۔ یہ اہم ترین اپڈیٹس تھی آپ کے ساتھ شیئر کی، مزید تفصیلات بھی آپ کے سامنے رکھوں گی۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔